बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त चिकन तंदूरी मसाला ग्रेवी में बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। अगर आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो दोबारा ज़रूर बनाना चाहेंगे। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सा तरीका है इसे बनाने का और बहुत मज़ा आता है। इसके साथ आप नान के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं या वैसे भी घर की रोटी के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट रहता है। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 1.5 kg बोनलेस चिकन ले ली है। आप विद बोन्स भी ले सकते हैं। और चॉप की हुई 2 टेबलस्पून भर के इसमें जिंजर गार्लिक ऐड कर दी है। और अब साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हमने थोड़ी देर के लिए इसे मैरिनेट करके रखना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए। और अगर टाइम नहीं तो आप इसे डायरेक्ट भी पका सकते हैं। तो जिंजर गार्लिक चॉप की हुई इसमें ऐड कर दी। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये लेमन जूस है, एक लेमन का रस मैंने निकाल लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ये क्रश्ड कोरिएंडर ऐड कर देंगे। ये 1.5 टेबलस्पून है, इसे मैंने धुंधला सा कोट लिया है, ये इसमें डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये स्पाइसेस हैं, जिसमें है तंदूरी चिकन मसाला है 1.5 टेबलस्पून भर के, टर्मरिक पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर है और गरम मसाला पाउडर है, और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून, और तीखी वाली जो लाल मिर्चें हैं वो भी 1 टीस्पून है। ये सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, तो वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना ऐड करना कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम यहाँ पे अब दही ऐड कर देंगे। गाढ़ी वाली दही जो है वो मैंने ली है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। और ये 4 टेबलस्पून भर के इसमें 4 से 5 टेबलस्पून बिना पानी के इसमें हम दही ऐड कर देंगे। चलें, ये भी हमने ऐड कर दी। अब हम अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसे हम मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। और अगर आपने नहीं रखना तो आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन तंदूरी ग्रेवी ये रेडी होती है। तो चलें फटाफट से मिक्स कर लेते हैं। तो सारे स्पाइसेस हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। तो चलिए अब आधे घंटे के लिए इसे हम ढक के रख देते हैं। तो यहाँ पे हम अब दूसरी तरफ ले लेंगे एक बड़ी साइज़ की प्याज, उसको हमने चॉप कर लिया है और ऑयल डाल के इसको अब हम सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्याज सॉफ्ट होने पर हम इसमें थोड़ी सी दालचीनी और 2 बड़ी काली इलायची ऐड कर देंगे। हमने इसे डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा प्याज को सॉफ्ट ही करना है। थोड़ा सा कलर चेंज यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखी हुई थी वो हम सारी इसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए फटाफट से ये सारी इसमें ऐड कर देते हैं। कोई भी स्पाइसेस हमने नहीं ऐड की, डायरेक्ट प्याज को सॉफ्ट करके और मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर दिया इसमें। जो मैरिनेट करते वक्त हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं उतने ही स्पाइसेस इसमें काफ़ी हैं। जब चिकन को हम भूनेंगे अच्छे तरीके से तो स्पाइसेस का सारा अच्छा सा कलर निकल आएगा। तो पहले इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम हमारी यहाँ पे मीडियम पे है। भुनाई हमने अच्छे तरीके से करनी है, तकरीबन 12 से 15 मिनट हमने इसे बिना पानी ऐड किए भूनना है। इसमें योगर्ट ऐड की है, वो पानी खुद ही थोड़ा थोड़ा रिलीज होगा। तो अच्छे से हमने बस मिक्स करना है और इसे अच्छे से पकने तक, चिकन को हाफ पकने तक, और स्पाइसेस जो हैं वो अपना जब तक कलर ना छोड़ दे तब तक हमने चिकन को मीडियम फ्लेम पे 12 से 15 मिनट के लिए भूनना है। तो यहाँ पे देखें थोड़ा टाइम हो गया, तकरीबन 5 से 7 मिनट भूनते हुए जो पानी था दही का वो भी रिलीज हो गया और थोड़ा थोड़ा कलर भी निकल आया स्पाइसेस का। ये जैसे जैसे हम भूनेंगे वैसे वैसे स्पाइसेस का जो कलर है वो भी अच्छा सा निकल आएगा। तो ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं चिकन को भूनते हुए। तो कलर आहिस्ता आहिस्ता स्पाइसेस का निकल रहा है। तो यहाँ पे अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। एक दफ़ा अच्छे से सारा चम्मच चला देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम को करके इसके ऊपर लेड लगा के इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे। चलें, हमने ये लेड लगा दी है और मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट चिकन को पकने देते हैं। तो 4 से 5 मिनट के बाद ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से स्पाइसेस का भी कलर निकल आया है और चिकन जो है वो भी हमारी तकरीबन 80% जो है वो कुक हो गई है। और इसे मज़ीद 2 मिनट तक हम भूनेंगे। ये देखें 2 मिनट हमने और इसे भूना। बहुत ही ज़बरदस्त सारे स्पाइसेस का कलर जो है चिकन में आ गया।
और अब हम इसमें 2 टमाटर लेंगे ग्राइंड करके, वो हम इसमें डाल देंगे। 2 टमाटर लिए हैं मैंने, थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करके टमाटर इसमें डाल दिए। अब टमाटर का पानी खुश्क होने तक हम चिकन को मज़ीद भूनेंगे। यहाँ पे फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसको लीड लगा के रख देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे। टमाटर का पानी जो है ये भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा। और यहाँ पे 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम के बाद ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत टेस्टी चिकन तंदूरी मसाला बन के रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अगर आपने थोड़ा और ग्रेवी रखनी है या थोड़ी कम तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी आपको चाहिए आप उतनी रख सकते हैं। तो फ्लेम को यहाँ पे हम बंद कर देंगे और साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे मसल के। उसका टेस्ट और खुशबू इसमें बहुत ज़बरदस्त रहेगी। उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें कसूरी मेथी मसल के थोड़ी सी इसमें ऐड कर देंगे। तो आप भी ये ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। बहुत आसान और बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन तंदूरी मसाला ग्रेवी की रेसिपी है। सबको ये ज़रूर पसंद आएगी और बनाएं और इन्जॉय करें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।